कंगना रनौत के बयान पर हरियाणा में सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंगना के बयान पर प्रहार किया है। कंगना फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद की जिम्मेदारी कम, फिल्मी दुनिया में वो ज्यादा लगाव रखती हैं। कंगना को अन्नदाता किसान से माफी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने इस पूरे जो विवादित बयान था उसकी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि कंगना को अन्नदाता किसानों से माफी मांगनी चाहिए। नेता अजय यादव ने कंगना सहित यूपी के सीएम योगी पर भी तंज कसा है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी चुटकी ली और कहा कि जिस पेड़ पर बैठ जाती है उसे ही सुखा देती है। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी किसानों के बारे में, उससे भाजपा ने भी अपने आप को दूर कर लिया है और ये अपमान उस अन्नदाता का है जो इस देश का पेट भरता है। मुझे लगता है अभी भी वो फिल्मी दुनिया में ही में अपने आप को समझती है। आज भी वो फिल्मी दुनिया में है। उसको ये नहीं पता कि एक सांसद की क्या जिम्मेवारी होती है, किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही उसको बल्कि इस बात के लिए किसानों से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आजाद समाज पार्टी मिल जाए या जसपा का जो गठबंधन है, ये भी बिल्कुल जो है फेल होगा और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जसपा की जो, जैसे आपने देखा है, जैसे कोई पोतरी किसी पेड़ पे बैठ जाती है तो पेड़ सूख जाता है। तो पहले तो बीजेपी का तो सत्यानाश कर ही दिया, खुद का भी जो है कर लिया, तो उनके जाने अनजाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण जो है बयान है जो मुख्यमंत्री है, जो जब शपथ लेता है तो अपने आप को जनता की रक्षा के लिए बात करनी पड़ती है, बिना भेदभाव के, जात पात के भेदभाव के बिना, और जो भी कार्य करता है उसको संविधान के मुताबिक करना चाहिए। जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उनके गरिमा के अनुरूप नहीं है और मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर जो हालात बांग्लादेश में हैं उस प्रकार के हालात पैदा हों। उनकी तो इच्छा यही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। उनके बयान पे कोई जो है ना ध्यान आकर्षित करेंगे, केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर हरियाणा में सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंगना के बयान पर प्रहार किया है। कंगना फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद की जिम्मेदारी कम, फिल्मी दुनिया में वो ज्यादा लगाव रखती हैं। कंगना को अन्नदाता किसान से माफी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने इस पूरे जो विवादित बयान था उसकी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि कंगना को अन्नदाता किसानों से माफी मांगनी चाहिए। नेता अजय यादव ने कंगना सहित यूपी के सीएम योगी पर भी तंज कसा है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी चुटकी ली और कहा कि जिस पेड़ पर बैठ जाती है उसे ही सुखा देती है। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी किसानों के बारे में, उससे भाजपा ने भी अपने आप को दूर कर लिया है और ये अपमान उस अन्नदाता का है जो इस देश का पेट भरता है। मुझे लगता है अभी भी वो फिल्मी दुनिया में ही में अपने आप को समझती है। आज भी वो फिल्मी दुनिया में है। उसको ये नहीं पता कि एक सांसद की क्या जिम्मेवारी होती है, किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही उसको बल्कि इस बात के लिए किसानों से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आजाद समाज पार्टी मिल जाए या जसपा का जो गठबंधन है, ये भी बिल्कुल जो है फेल होगा और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जसपा की जो, जैसे आपने देखा है, जैसे कोई पोतरी किसी पेड़ पे बैठ जाती है तो पेड़ सूख जाता है। तो पहले तो बीजेपी का तो सत्यानाश कर ही दिया, खुद का भी जो है कर लिया, तो उनके जाने अनजाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण जो है बयान है जो मुख्यमंत्री है, जो जब शपथ लेता है तो अपने आप को
जनता की रक्षा के लिए बात करनी पड़ती है, बिना भेदभाव के, जात पात के भेदभाव के बिना। और जो भी कार्य करता है उसको संविधान के मुताबिक करना चाहिए। जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उनके गरिमा के अनुरूप नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर जो हालात बांग्लादेश में हैं उस प्रकार के हालात पैदा हों। उनकी तो इच्छा यही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, उनके बयान पे कोई जो है ना ध्यान आकर्षित करेंगे, केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।